जब पैसा आए तो बहुत अधिक खुश या फिर जब पैसा जाए तो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। इस बात में यकीन करने वाले शख्स ने 1988 में केवल 5 लाख रुपए की पूंजी से अपने व्यापार की शुरुआत की थी और आज उसी शख्स की गिनती पूरी दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्सियतों में की जाती है। उस शख्स का नाम है गौतम अडानी, भारत का सबसे तेजी से बढ़ते व्यापार का मालिक। एक सवाल अक्सर उठता है कि आखिरकार गौतम अडानी ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे गौतम अडानी का व्यापार का मॉडल दूसरों से अलग है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें। गौतम अडानी मुकेश अंबानी तो नहीं थे जिन्हें पैतृक संपत्ति मिली हो। उन्हें तो कंपनियां और करोड़ों की संपत्ति बनी बनाई नहीं मिली, बल्कि एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। गौतम अडानी प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। वो बनी बनाई औद्योगिक नीतियों पर नहीं चलते, बल्कि अपने लिए स्वयं नीतियां बनाते हैं, मानक तय करते हैं और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। अडानी समूह ने हाल ही में स्विस निर्माण सामग्री निर्माता होलसिम लिमिटेड की भारत की संपत्ति अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड को $10.5 बिलियन में खरीदा। यह अधिग्रहण किसी भारतीय समूह द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इस अधिग्रहण के साथ ही अडानी ग्रुप सीमेंट के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। अब यहीं पर हमें अडानी की सोच और व्यापार को लेकर रणनीति को समझने की जरूरत है। अडानी पहले से देश में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। अडानी के अधिग्रहण की अगर बात करें तो पिछले एक साल में ही अडानी ने $17 अरब की खर्चे से करीब 32 अधिग्रहण किए हैं। अडानी भारत की बंदरगाह क्षमता का 24% नियंत्रित करते हैं। करीब करीब ऐसी ही उनकी पकड़ एयरपोर्ट पर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी ढांचे पर भी अडानी निरंतर काम कर रहे हैं। कोयला खनन, बिजली उत्पादन और वितरण, खाद्य तेल शोधन, फसलों को लेकर डेटा तक भंडारण, अडानी का साम्राज्य फैला हुआ है। इसके साथ ही अडानी शहरी आवासीकरण में भी बड़ा निवेश कर रहे हैं। ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत सारी परियोजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। नए निर्माण के लिए सीमेंट की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत में सीमेंट की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। इसके बाद भी सप्लाई चेन में दिक्कत होने की वजह से सीमेंट का सही तरीके से वितरण नहीं हो पाता। ऐसे में अडानी हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अंबुजा और ACC सीमेंट को ही खरीद लिया। अब अडानी समूह अपनी कंपनी में ही सीमेंट का उत्पादन करेगा और अडानी समूह अपनी परियोजनाओं में अपने ही सीमेंट का इस्तेमाल भी करेगा। यानी कि अडानी ही विक्रेता होंगे और अडानी ही ग्राहक होंगे। इसको समझाते हुए गौतम अडानी ने कहा, हमारे बुनियादी ढांचे के कारोबार में बड़ी संख्या में निर्माण गतिविधियां चलती रहती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम अपने खुद के सीमेंट कारोबार के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक होंगे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अडानी ग्रुप तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से देश में चला रहा है, जो कि देश के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। अडानी के स्वयं उत्पादक, स्वयं ग्राहक मॉडल से इन प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। इसी तरह से गौतम अडानी अपने दूसरे सेक्टर्स में भी काम करते हैं, तभी आज वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स हैं।